नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जाति आधारित राजनीति और माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को सावधान करते हुए कहा, वोट बैंक के लिए ये लोग देश को कब तक और कितना बांटेंगे। ये वही लोग हैं जो जब सत्ता में थे तो धुंधार्त माफियाओं के सामने अपनी नाक रगड़ रहे थे। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार की तुलना पिछली सरकारों से करते हुए कहा, आज की सरकार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन पहले की सरकारें जाति के नाम पर समाज को तोड़ती थी और माफियाओं को सामने सत्ता तक गिरवी रख देती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में नौकरी के नाम पर खुलेआम वसूली होती थी। पहले जब किसी को नौकरी चाहिए होती थी तो उसे पैसे देने पड़ते थे। अब जब वसूली का धंधा बंद हो गया है तो लोग फिर से जाति के नाम पर समाज को बांटने में लगे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। मंत्री ने जनता से अपील की कि वह ऐसे लोगों से सावधान रहें जो सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने नारा दोहराते हुए कहा, तो मैं बार बार कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो एक रहोगे तो नेक रहोगे। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा और खेतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वह एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। गौरतलब है कि यूपी में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा जातीय जनगणना की मांग और आरक्षण के मुद्दे पर हो रही राजनीति के जवाब में मुख्यमंत्री का बयान ये अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में योगी सरकार ने माफिया विरोधी अभियान में कई बड़ी कार्रवाई की हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और उनके करीबियों की संपत्ति जब्त की गई और माफिया नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी सरकार में अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री का ये ताज़ा बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी 2027 की तैयारियों में अभी से जुट चुकी है और वह सुरक्षा, विकास और सुशासन को ही अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी, जबकि विपक्ष जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में लगा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए महाकाल टीवी के साथ।